बार की बात है, श्री कृष्ण जब द्वारका में हैं, जब 10 वर्ष 2 मास और कुछ दिन के थे तो मथुरा में गए। कुछ महीने मथुरा में वास किया, कंस का वध किया और फिर द्वारका में जाकर 16,108 विवाह किए और असुरों का दलन किया। परंतु द्वारका में रहते हुए भी श्री कृष्ण सब समय अपने ब्रजवासियों का ही स्मरण करते हैं। राधा जी का नाम ले लेके क्रंदन करते हैं, रोते हैं। अपनी रानियों के साथ भी शयन करते हुए भी क्रंदन करते हैं। उनका जो बालिश, जो तकिया, वह भी उनके आंखों के आंसुओं से भीग जाता है। किसी दिन ब्रज के परिकरों का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण बहुत विवल हो रहे हैं। जब वे किसी प्रकार से धैर्य नहीं रख सके तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा द्वारा द्वारका के समीप एक नव वृंदावन का निर्माण करवाया। नव वृंदावन अर्थात जहाँ पर चारों ओर वृंदावन का ही स्मरण हो, ऐसा एक दृश्य विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारका में बनवाया गया। उसका निर्माण करवाकर श्री कृष्ण को वहां लाया गया और वहां पर ब्रज के सब परिकरों की प्रतिमूर्तियां विराजमान थी। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीदाम, सुबल आदि जितने परिकर हैं, उनकी प्रतिमूर्तियों को वहां पर स्थापित किया गया। अच्छा, ये सब नव वृंदावन का दर्शन करके श्री कृष्ण के अंदर क्या भाव आ रहा है कि मैं एक गोप हूँ, मैं गोपाल हूँ और मैं गैया को लेकर गोचारण करता हुआ संध्या के समय ब्रज में लौट कर आ रहा हूँ। लेकिन हठात ही श्री कृष्ण ने समुद्र को देखा। वृंदावन में तो समुद्र है नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने द्वारका में ये जो नव वृंदावन, जो नया वृंदावन का जो निर्माण कराया गया, जिससे श्री कृष्ण को अपने ब्रजवासियों के, अपने ब्रज के परिकरों का स्मरण रहे, उनको थोड़ी सांत्वना मिले। जब समुद्र का दर्शन किया तब उनका आवेश कम हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने बलराम जी से पूछा, हम कहाँ हैं बड़े भैया बलराम, हे दाऊ भैया, हम कहाँ हैं। श्री बलदेव प्रभु जी ने सब वृतांत सुना दिया। इस लीला को देखकर श्री नारद जी को यह विश्वास हो गया कि आत्म राम और पूर्ण काम होते हुए भी प्रभु ब्रज के परिकरों के प्रेम से अपने स्वरूपानंद को भूलकर प्रेमानंद में डूब जाते हैं। बड़ी उन्नत बात कही है, क्या विचार है देखो। अब इससे ये भी पता लग रहा है श्री कृष्ण उस समय ये भूल गए कि मैं मथुरा से होता हुआ द्वारका में आया और मेरे इतने विवाह हो गए, क्योंकि उनके मन में यही विचार, मैं तो एक गोपाल, मैं तो एक गोप हूँ और वृंदावन में ही वास करता हूँ। ये द्वारका में समुद्र के निकट हम कैसे आ गए। इसी को कहते हैं आविष्टता। पूर्ण रूप से उसमें आविष्ट हुए हैं। किसमें? ब्रज भाव में। यही सबसे उन्नत है। आत्मराम का अर्थ समझते हैं? आत्मराम का अर्थ है जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो सब समय अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले और उसमें परम संतुष्ट रहने हैं, उनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है आत्मरामता। इसका एक अर्थ तो ये हुआ, लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। तो अपनी आत्मा में जो रमन करते हैं, अर्थात जो राधा जी के साथ पूर्ण रूप से और सदैव रमन करते हैं और रमन करना चाहते हैं, वह राधा रमन आत्म राम है। लेकिन साधारण अर्थ जो इस समय यहाँ पर उपयुक्त हो रहा है कि नारद जी ये समझकर, ये विश्वास उनको हो रहा है कि श्री कृष्ण जो आत्म राम है और पूर्ण काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। इतना होते हुए भी कृष्ण जब ब्रज के परिकरों के प्रेम से अपने स्वरूपानंद को भूलकर प्रेमानंद में डूब जाते हैं। अपने स्वरूप अर्थात कि मैं कृष्ण हूँ, मैं सभी कारणों का कारण हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ना, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। श्री कृष्ण परम ईश्वर है और सारे कारणों के कारण हैं। भागवत जी में कहा, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और अन्य तो सब श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन भगवान कौन है, अवतारी कौन है? बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतारी है। तो नारद जी ये देख रहे हैं अपने स्वरूपानंद, अपने स्वरूप में ही कि भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और उसका जो आनंद है, क्योंकि उनका जो श्री विग्रह है वो बना ही किससे है? बोलते हैं सच्चिद आनंद, जो सब समय उस आनंद में विभोर रहने वाले, डूबने रहने वाले, और जो सब समय उस आनंद को वितरण करने वाले। तो भगवान अपने स्वरूप के आनंद को भी भूलकर किस में डूब रहे हैं? बोलते हैं प्रेमानंद में डूब रहे हैं।
प्रेमानंद में। किसके प्रेम के आनंद में? कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण के ही जो ब्रज परिकर हैं उनके प्रेमानंद में श्री कृष्ण कैसे डूब जाते हैं। नारद जी को ये देखकर परम आश्चर्य हो रहा है। नारद जी ने समझ लिया कि इन सब परिकरों में भी ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, इन सभी भक्तों में, इन सभी परिकरों में ब्रज गोपियां, वृंदावन की गोपियां, और वृंदावन की गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी हैं। ये सर्वोत्कृष्ट है, ये सबसे ऊंचा है। सभी भक्त बड़े ध्यान से, सावधानी से इस ग्रंथ को श्रवण करो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रारंभिक अवस्था में यदि कुछ बात समझ नहीं भी आ रही तब भी चिंता मत करो, बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और सुनते 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 अपने आप ही एक ऐसा आधार बन जाता है कि वो जो पहले वाली बात समझ नहीं आ रही थी वो अब आने लग जाती है। इसलिए विचलित नहीं होना, घबराना नहीं कि ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बात है, हमको समझ नहीं आएगी। अवश्य आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इसलिए आप बड़ी श्रद्धा से और सावधानी से इस ग्रंथ को श्रवण कीजिए, और इसको श्रवण करने से वृंदावन का भाव हमको श्रवण आएगा, हमको समझ आएगा। बस ऐसे नहीं वृंदावन में जाकर बस राधे राधे बोल दिया और 2 दर्शन कर दिए, हो गया वृंदावन दर्शन। ये दर्शन नहीं, दर्शन तो अब ये हो रहा है जो सनातन गोस्वामी जी हमको करवा रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, कि सच में वृंदावन का दर्शन क्या है। इसी बात को कहकर आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते ना याने बाबेनी।